डेक हो गया या फिर टेरेस हो गया। देखो, रूफ, सीलिंग, डेक एंड टेरेस, इन सब का अर्थ होता है छत। आप छत के लिए रूफ, सीलिंग, डेक एंड टेरेस का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, मेरे ऊपर छत है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक जस्ट मेरे सर के ऊपर और एक ऐसा पार्ट है जो मुझे नहीं दिख रहा है, जहां पे हम सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ते हैं, तो वहां पे हम चलते हैं। वो वाला छत जो होता है, उस छत को हम रूफ कहते हैं। अंतर समझिएगा, ऊपर वाले छत को जिस पे हम चलते हैं वो होता है रूफ, लेकिन हम अपने घर में नीचे वाले छत में जहां पंखा लगाते हैं, झूलर लगाते हैं या झालर लगाते हैं, वो होता है सीलिंग। क्या होता है? सीलिंग। इन दोनों का अर्थ होता है छत, और ये एक ही छत के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम रूफ कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को सीलिंग कहते हैं। लेकिन डेक मीन्स भी छत ही होता है, डेक मीन्स भी मंजिल भी होता है। अब डेक क्या है? जैसे आप शिप हो गया, पानी वाला शिप हो गया, या फिर बस हो गया, तो अगर ये मंजिल वाली हो, 2 3 4 5 मंजिल वाली हो शिप, या 2 मंजिला बस हो, तो ऊपर वाले पार्ट को हम डेक कहते हैं। वो छत के ही सेंस में आता है। और एक टेरेस होता है। अब टेरेस कैसा छत होता है? ये ऐसा छत होता है जिसके ऊपर और नीचे जगह खाली होती है। ये घर के बाहर कुछ एरिया को पकड़ के कर बनाया जाता है, जहां पे इंसान टहल सके, जहां पे गमला वगैरह लगाया जा सके, जहां पे अच्छी चीजें, शौकीन चीजें जो होते हैं वो उसको सजा सके, तो वो होता है टेरेस। इसका भी अर्थ छत ही होता है। तो हर चीज का प्रयोग अलग होता है, सेंस अलग होता है। तो छत के 4 वर्ड होते हैं अंग्रेजी में, रूफ, सीलिंग, डेक एंड टेरेस। याद रखिएगा, रूफ और सीलिंग एक ही छत के दो पार्ट होते हैं, डेक एंड टेरेस ये दोनों चीजें अलग होती हैं।